और ये व्हीलर और नील जैसे बहुत दुष्ट किस्म के लोग जो अंग्रेजी फौज में उस समय अधिकारी थे, इन्होंने कैसे कैसे बच्चों को मारा है। बच्चों को ऐसे उछालते थे और गोली मारते थे, इस तरीके से कत्लेआम मचा। बुजुर्गों को गर्दन में रस्सी का फंदा लटका के पेड़ पे लटका देते थे, फिर उनको गोली मारते थे। पूरे बिठूर का कत्लेआम कर दिया, एक एक घर में से सबको निकाल के मार दिया। स्त्रियों के साथ बलात्कार किए, महिलाओं के साथ बलात्कार किए हैं। तो उसका वर्णन मिलता है दस्तावेजों में कि हमारी माताओं के, बहनों के, बेटियों के स्तन का जो अग्र भाग होता है उसको लोहे के चिमटे से दबाते थे और तब तक दबाते थे जब तक उसमें से खून ना निकल आए। इतने हैवान थे ये अंग्रेज। और उसके बाद जब वो चीखती थी, तड़पती थी, चिल्लाती थी, फिर उसके कपड़े फाड़ते थे, फिर सबके सामने बलात्कार होता था और फिर उन महिलाओं का गर्दन काटते थे। पहले गर्दन नहीं काटते थे, बलात्कार करने के बाद गर्दन काटते। पूरे बिठूर को शमशान बना दिया, लाशों के ढेर से पाट दिया। जिन अंग्रेजों ने ये सब किया है उनका नाम अभी तक हम याद रखते हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है, दिल को चोट पहुंचती है जब मैं किसी रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता हूं और व्हीलर का नाम पढ़ता हूं। आपको मालूम है रेलवे स्टेशन पर एक बुक शॉप रहते हैं, व्हीलर्स बुक शॉप। ये वही खानदान है जिन्होंने बिठूर में कत्लेआम मचाया, जिन्होंने हिंदुस्तान की मां, बहन, बेटियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। व्हीलर्स बुक शॉप नहीं देखते आप रेलवे स्टेशन पे? ये वही व्हीलर परिवार है। आजादी के 62 साल के बाद भी व्हीलर्स बुक शॉप का नाम नहीं बदल पाए हम। और माफ करना, आपको यह बताने के लिए कि इसकी रॉयल्टी हम देते रहे इंग्लैंड को, इस नाम का इस्तेमाल करने की रॉयल्टी देते रहे इंग्लैंड को। नील की जगह जगह मूर्तियां लगी हुई हैं, फोटो लगे हुए हैं, नील चौराहे बने हुए हैं, नील रोड बने हुए हैं इस देश में। व्हीलर्स की बुक शॉप पूरे देश के रेलवे स्टेशन पर है। ये गुलामी कब तक ढोएंगे हम? किसी ना किसी दिन तो हमको इस गुलामी के फंदे से बाहर निकलना ही पड़ेगा। हमारे मन से हमें गुलामी हटानी पड़ेगी सबसे पहले, फिर हमारे तन से गुलामी हटानी पड़ेगी हमें सबसे पहले, फिर वतन से गुलामी हटानी पड़ेगी हमें सबसे पहले। ये जो गुलामी की निशानियां हैं, ये हमारे वतन पर धब्बा है, हमारे भारत के नाम पर धब्बा है, एक कालिक है हमारे देश पर। हमें कई बार ऐसा लगता है कि क्या हमारा शौर्य बिल्कुल खत्म हो गया? आजादी के बाद हम उतने शूरवीर ही नहीं रहे? जिन अंग्रेजों को हम मार के भगा सकते हैं, उन अंग्रेजों के प्रतीकों को हमने इस देश में से क्यों नहीं हटा दिया आजादी के बाद? क्या हो गया इस देश को? क्यों सो गया ये देश ऐसी शांति की नींद में? अभी ये प्रश्न हमें फिर से करने पड़ेंगे कि अंग्रेजों को अगर हम मार के भगा सकते हैं, 250 साल की गुलामी को हटा सकते हैं, तो ये अंग्रेजी प्रतीक चिन्हों को अभी तक हम क्यों ढो रहे हैं आजादी के 62 साल में? इनको तो हटा देने की ही बात है। हर जगह से हमको हमारे अंग्रेजियत को हटाना ही पड़ेगा, अंग्रेजियत को विदा करना ही पड़ेगा। मैं बार बार यह बात कहता हूं, जैसे अंग्रेजों को हमने विदा किया है, वैसे ही अंग्रेजियत को इस देश में से हटाना और विदा करना पड़ेगा। उसके लिए फिर से हमें तैयारी करनी है, फौज बनानी है, अपना संगठन खड़ा करना है, और यह संगठन बड़ा होना चाहिए। मैं तो बोलता हूं कि आजादी के लड़ाई के आंदोलन में जितना बड़ा संगठन खड़ा था, उससे बड़ा संगठन हमें बनाना पड़ेगा।